बाइसिंग ऑफ डायोड का बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो अच्छे से, बिल्कुल समझ में आएगा। ये फिगर था क्वेश्चन में, दो डायोड, एक यहां और एक यहां, दो डायोड्स दिख रहा है, बैटरी है 6 वोल्ट की और 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 2 ओम 1 ओम। अब पूछा क्या है, जो ये 1 ओम रजिस्टर है उसमें कितना करंट होगा आई, मतलब यहां इस वाले ब्रांच में हमें करंट पूछ रहा है। अब देखो भाई, बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं भाई 2 डायोड्स हैं, क्या करें कैसे करें। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो बाइसिंग होता है डायोड्स में, उस बाइसिंग वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। बाइसिंग बोले तो अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो करंट पास होगा, बात खत्म। रिवर्स है तो करंट उस वाले ब्रांच में पास नहीं होगा। अब गौर से देखो, ये मेरा प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस पार्ट है बैटरी का। अब अगर इस डायोड की बात करें तो इसका जो माइनस वाला पार्ट है यानी नेगेटिव पार्ट है एन, वो प्लस से जुड़ा है, मतलब ये वाला जो डायोड है मेरा, ये रिवर्स बाइस्ड है। और ये वाला इसका प्लस, देखो यहां प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला मेरा फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो आपको पता होगा। अब रिवर्स बाइस है तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, ये करंट को पास ही नहीं करेगा। करंट पास नहीं होगा तो भाई ये जो हमारा ब्रांच है जिसमें करंट नहीं है वो डेड ब्रांच है, बिना करंट का ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्रांच अब अगर सच पूछो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब करंट ही नहीं है तो बिना जान बिना आत्मा के आपका शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो करंट नहीं है तो ब्रांच नहीं है। रही बात इस डायोड की, ये तो जस्ट एक स्विच की तरह काम कर रहा है, ये करंट को अलाउ करेगा। अब हमारा ये सर्किट बचा जिसमें ये 2 ओम और 1 ओम क्या है, अब सीरीज में आ गए हैं। तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं थोड़ा सा साफ साफ, तो ये सर्किट आपका सिंपली हो गया 3 ओम और नीचे 6 वोल्ट था ही। तो करंट क्या होगा, करंट होता है V/R। V है मेरा 6 वोल्ट, R है 3, 2 एम्पियर, 2